स्टूडेंट्स, आज हम आपको बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफ़र, वैलिड ऑफ़र के बारे में बताएंगे कि वैलिड ऑफ़र क्या होते हैं। पहला है एक्सप्रेस ऑफ़र, मेड थ्रू वर्ड्स स्पोकन और रिटन। एग्जाम्पल है इसका, आई ऑफर टू सेल माई वॉच फॉर ₹1000। क्या ऑफ़र कर रहे हैं ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, वर्ड्स के थ्रू या रिटर्न होना चाहिए। इसका एग्जांपल है, मैं तुम्हें घड़ी 1000 में बेचना चाहता हूँ, तुमने सुना मैंने बोला, तो ये एक्सप्रेस ऑफ़र हो गया। सेकंड है इम्प्लाइड ऑफ़र, अराइज फ्रॉम कंडक्ट। इसका एग्जांपल है बोर्डिंग अ बस इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस ऑफ फेयर टर्म्स। ऐसी कोई एक्टिविटी जिसमें आपने कुछ बोला नहीं, जैसे आप कॉफ़ी शॉप गए, वेटर आया, आपने कॉफ़ी एक्सेप्ट कर ली, वेटर ने कॉफ़ी रखी, आपने कॉफ़ी एक्सेप्ट कर ली, ये बाई कंडक्ट हो सकता है। वहाँ पर कोई बातचीत नहीं हुई, एक्टिविटी के थ्रू हो रहा है, तो ये ऑफ़र माना जाएगा और इसका आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा। थर्ड है जनरल ऑफ़र, मेड टू पब्लिक एट लार्ज। इसका एग्जांपल है रिवॉर्ड फॉर फाइंडिंग लॉस्ट आइटम। ये ऑफ़र पब्लिक के लिए होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे ऑफ़र होते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन फॉर्म निकालती है, उसकी डेट देती है, इस डेट से इस डेट के बीच में आप एडमिशन ले सकते हैं, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फाइल कर सकते हैं। तो ये जनरल ऑफ़र है स्टूडेंट के लिए। ये जनरल ऑफ़र है, जैसे किसी का बैग खो गया और उसने ऑफ़र दिया कि जो भी मेरा बैग ला के देगा मैं उसको इतना इनाम दूंगा, तो ये जनरल ऑफ़र हुआ। फोर्थ है स्पेसिफिक ऑफ़र, मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन। इसका एग्जांपल है ए ऑफर टू सेल गुड टू बी ओनली। किसी एक स्पेसिफिक पर्सन या ग्रुप को ऑफ़र दिया जा रहा हो, जैसे स्टूडेंट के लिए ऑफ़र है एडमिशन के लिए कि इससे इस डेट के बीच में आप एडमिशन ले लेंगे, नहीं तो लेट फीस लगेगी। स्पेसिफिक ऑफ़र है एक स्टूडेंट ग्रुप के लिए। अगला है क्रॉस ऑफ़र, आइडेंटिकल ऑफ़र मेड बाय पार्टीज इन इग्नोरेंस ऑफ ईच ऑफर। इसका एग्जांपल है ए ऑफर टू सेल बी ऑफर टू बाय बोथ विदाउट नोइंग अदर ऑफर। ए ऑफर कर रहा है बी को कि मैं तुम्हें मेरी कार सेल कर चाहता हूँ 2 लाख में। बी को इस ऑफर के बारे में कोई पता नहीं है। ए ने तो ऑफर कर दिया, लेकिन बी अनजान है इस ऑफर के बारे में कि ए ने ऐसा कोई ऑफर दिया है, और बी ऑफ़र दे देता है ए को कि मैं तुम्हारी जो ये कार है मैं ख़रीदना चाहता हूँ 1.5 लाख रुपए में। ए को पता नहीं है कि बी ने ऐसा कोई ऑफ़र दिया है, तो ए बी को ऑफ़र दे रहा और बी ए को ऑफ़र दे रहा, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के ऑफ़र से अनजान है, अभी तक उनके पास पहुँचे। यहाँ पे ए बी को ऑफ़र दे रहा है और बी ए को ऑफ़र दे रहा है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के ऑफ़र से अनजान है, तो इसको क्रॉस ऑफ़र कहेंगे। 6 है काउंटर ऑफ़र, व्हेन ऑफरी चेंज टर्म ऑफ द ओरिजिनल ऑफ़र। इसका एग्जांपल है ए ऑफ़र ₹10,000, बी रिप्लाइज ₹9,000, ओरिजिनल ऑफ़र गेट्स कैंसिल। ए ने ऑफ़र दिया बी को कि मैं तुम्हें 10,000 में सामान बेचना चाहता हूँ, क्या तुम खरीदोगे? बी ने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो ये एक्सेप्टेंस हो गई, एग्रीमेंट बन जाएगा। लेकिन ए ने बी को सामान 10,000 में बेचने को ऑफ़र किया, बी ने ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उसने कुछ चेंज कर दिया। बी ने बोला मैं ये सामान खरीदना तो चाहता हूँ मगर 9,000 में, तो ये काउंटर ऑफ़र हो गया। अब इस ऑफ़र को ए एक्सेप्ट करे या ना करे। 7th है स्टैंडिंग या ओपन ऑफ़र, ऑफर दैट रिमेन ओपन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका एग्जांपल है टेंडर फॉर सप्लाई ऑफ गुड ओवर टाइम। जैसे स्टूडेंट एडमिशन के लिए ऑफर है कि इससे इस डेट तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, यह ओपन या स्टैंडिंग ऑफर है।
जैसे गवर्नमेंट जो टेंडर निकालती है वो भी काउंटर ऑफर होते हैं। तो आज हमने जाना क्लासिफिकेशन और ऑफ ऑफर के बारे में। थैंक यू।